28 जून 2025 की शिक्षा से जुड़ी दो पंक्तियों में 30 प्रमुख खबरें दी गई है। एक CSIR नेट 2025 के लिए करेक्शन विंडो खुली। उम्मीदवार आज से आवेदन में सुधार कर सकते हैं। 2 JNU में PhD एडमिशन प्रक्रिया शुरू। मास्टर्स डिग्री वाले 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 3 रीट 2025 के प्रमाण पत्र जारी। ये आजीवन मान्य होंगे, वेबसाइट से डाउनलोड करें। 4 TS EAMCET काउंसलिंग शुरू। ऑनलाइन प्रक्रिया आज से शुरू हुई। 5 CBSE ने 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री डेटशीट जारी की। परीक्षाएं जुलाई में होंगी। 6 हिमाचल प्रदेश INAS 2025 में 5वें स्थान पर आया। राज्य की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हुआ। 7 केरल स्कूलों में ज़ूंबा पर विवाद। मुस्लिम संगठनों ने आदेश का विरोध किया। 8 राजस्थान में कोचिंग रेगुलेशन बिल पास हुआ। छात्रों की सुरक्षा और फीस नियंत्रण पर जोर। 9 UGC नेट 25 जून से शुरू। परीक्षा 2 शिफ्ट में हो रही है। 10 मिजोरम ने 100% साक्षरता का दावा किया। यह राज्य शिक्षा में अग्रणी बना। 11 CBSE ने शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन खोले। अंतिम तारीख 6 जुलाई है। 12 नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष तय हुई। यह नियम लागू किया गया। 13 महाराष्ट्र में हिंदी शिक्षा पर विवाद बढ़ा। क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया। 14 दिल्ली में कक्षा 6 से 8 तक कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू। छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा। 15 गूगल और NCERT ने डिजिटल नागरिकता कोर्स लॉन्च किया। इसे ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। 16 मध्य प्रदेश में गर्मी को देखते हुए स्कूल समय बदला गया। सुबह की शिफ्ट रची गई। 17 राजस्थान में आधुनिक बोर्डिंग स्कूल्स बनेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य। 18 CBSE स्कूलों में हेल्दी फूड सिखाने की पहल शुरू। बच्चों को पोषण का पाठ पढ़ाया जाएगा। 19 शिक्षक संकट पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी। योग्य शिक्षकों की कमी गंभीर मुद्दा बनी। 20 छत्तीसगढ़ में तल्लीकी वंदनम स्कीम शुरू। माताओं को शिक्षण सहायता दी जाएगी। 21 रिपोर्ट 2 जुलाई को जारी होगी। हिमाचल की रैंकिंग चर्चा में है। 22 राष्ट्रीय प्रणाली अब डिग्री डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। 23 स्कूलों में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। CBSE ने सुझाव दिए। और प्रैक्टिकल शिक्षा का जोर। अब छात्र अपने शहर में रहकर डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बड़ी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकेंगे। इससे पढ़ाई सस्ती, आसान और हर जगह सुलभ होगी। स्कूल और कॉलेजों में हैंड्स-ऑन लर्निंग यानी प्रयोग आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी सीधे स्किल सीख सकें। नई शिक्षा नीति NP पर फोकस। महाराष्ट्र सरकार ने NEP 2020 के तहत डिजिटल, स्किल बेस्ड और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। विदर्भ में एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी भी हो रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री गुजरात मॉडल को अपनाने के लिए सूरत गए और वहां के स्मार्ट स्कूल सिस्टम का अध्ययन किया। UP बोर्ड का नया तरीका, प्रयोग आधारित विज्ञान गणित। उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 से 10 के लिए विज्ञान और गणित को एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के जरिए पढ़ाने की तैयारी में है। जुलाई से शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। अमेरिका, ग्रामीण स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य संकट। ट्रंप सरकार ने स्कूलों की मानसिक स्वास्थ्य ग्रांट बंद कर दी है, जिससे अमेरिका के ग्रामीण स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संकट गहराता जा रहा है। वैश्विक एजुकेशन में AI का बढ़ता उपयोग। UAE की जेम्स एजुकेशन ने एक ग्लोबल AI एजुकेशन हब की शुरुआत की है, जिससे स्कूल स्तर पर AI का प्रयोग और नवाचार बढ़ेगा। गूगल ने भी बच्चों के लिए जेमिनी AI टूल लॉन्च किया है, जिससे वे सुरक्षित और शिक्षाप्रद तरीके से AI का इस्तेमाल सीख सकें। GNU